हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम जन्मदिन मनाते हैं और हम अपने बचपन के बारे में भी जानकर, सुनकर और चिंतन कर खुश होते हैं। मुंशी प्रेमचंद एक बात कह गए जो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मनुष्य के दो बचपन होते हैं। एक बचपन तो पैदा होने के बाद का जीवन, वो बचपन है, और दूसरा उम्र दराज होने के बाद का जीवन, जो एक बचपन के जैसे ही है। व्यक्ति अपनी जवानी से बुढ़ापा में प्रवेश कर फिर बचपन की जीवन जीने लगता है। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 3 के आगे धर्मशास्त्र बाइबल कहती है कि मनुष्य के दो जन्म हैं। एक तो है शरीर का जन्म और दूसरा आत्मा का जन्म। आत्मा के बारे में चेतना, और जब हम आत्मा की चेतना में बढ़ते हैं वहीं हमारा आत्मा का जन्म होता है और वहीं आध्यात्मिकता भी जन्म लेती है। इसलिए आत्मा का जन्म ही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। आज हम इस विषय पर विशेष मनन, चिंतन और ध्यान करें कि हमारे शरीर का जन्म हमें सीमित पहचान देते हैं, जो हमारे आधार कार्ड में लिखा जाता है। हमारा नाम, हमारे पिता का नाम, पता, लिंग, जन्मदिन आदि। लेकिन हमारा दूसरा जन्म है आत्मा का जन्म, जो हमारी आत्मा की दिव्यता की पहचान हमें देती है। और बाइबल के अनुसार हम यह अनुभव करते हैं कि ईश्वर हमारा पिता है और हम उनकी संतान हैं। पास्का का दूसरा सप्ताह 26 अप्रैल 2022। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्याएं 32 से 37 तक, और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 7 से 15 तक। शरीर के पहचान बाहरी हैं, ये सीमित हैं। शरीर हमें सीमित पहचान देती है और हमारे शरीर से जो रिश्ता है, पहचान है, वो भी सीमित है। यह परिवर्तनशील भी है। दुनियादारी के लिए हम इसे पहचान पत्र मान लेते हैं, फिर भी यह वास्तविक नहीं है। व्यक्ति वह नहीं है जो दिखता है। शरीर, कपड़ा और जो भी उसे ढका हुआ है। व्यक्ति शरीर नहीं है, व्यक्ति शरीर के आगे है। व्यक्ति मन नहीं है, मन के भी आगे है। वास्तव में व्यक्ति आत्मा है, और आत्मा का ध्यान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की चेतना खुद की ही चेतना है। खुद को आत्मा के रूप में पहचानना है, और यहीं से आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। आध्यात्म की सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने अंदर आत्मा का अनुभव, कि मैं आत्मा हूं जो अजन्म है, ना जन्मा है न मरेगा। आध्यात्म हमें असली पहचान देता है। इसलिए आध्यात्म की जरूरत है कि हम वास्तव में कौन हैं। हम ईश्वर के बेटे और बेटी हैं। हम अमृत पुत्र हैं, हम नहीं मरने वाले। हम ईश्वर के प्रतिरूप हैं। विभिन्न रूपों में बाइबल इसके बारे में बताती है। हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ईश्वर से हुई है। ईश्वर ने अपने प्राण हम पर फूंके हैं, और हम कहाँ की यात्रा में हैं, कहाँ से आए हैं? हम ईश्वर के पास से आए हैं और हम ईश्वर के पास ही जाएंगे। निकोदेमुस अपने इलाके के, अपने समय के गुरु थे। उन्हें रबी यानी गुरु की उपाधि मिली हुई थी, फिर भी उनका दूसरा जन्म नहीं हुआ था। वे आध्यात्मिकता में प्रवेश नहीं किए थे।
इसलिए कई सारे ऐसे लोग हैं जो गुरु कहे जाते हैं, लेकिन उनके अंदर आध्यात्म का जन्म नहीं हुआ है। आत्मा के जन्म का मतलब आत्मा की चेतना का प्रवाह शुरू नहीं हुआ है, अधूरा है। वे आत्मा के जन्म से अपरिचित थे। हर किसी को एक ना एक दिन यह मालूम पड़ने लगता है कि मैं शरीर में सीमित हूं, मैं अधूरा हूं, मेरे रिश्ते अधूरे हैं। आदमी व्याकुल होता है, बेचैन होता है, विरह से होकर गुजरता है। हर किसी की जिंदगी में ये बात होती है। हमारे अंदर का अधूरापन हमें विभिन्न रूपों में व्याकुल करता है, और यही वास्तव में आध्यात्मिकता की शुरुआत के लक्षण हैं। आध्यात्मिक व्याकुलता विभिन्न रूपों में हमें सताती है। मुझे सताई, कई लोगों को सताती है और कई लोगों को सताएगी। कई लोगों के जीवन में ऐसे वक्त आते हैं और ये आध्यात्मिकता के माहौल बनाते हैं, फिर वे दोबारा जन्म ले पाते हैं। यह हर किसी के जीवन में अलग अलग ढंग से होता है, जिसे हम आध्यात्मिक घटना कहते हैं। आध्यात्मिक व्यक्तियों के जीवन में कोई ना कोई एक आध्यात्मिक घटना घटी है। संत फ्रांसिस असीसी ने एक दिन नंगे पैर, नंगे धड़ंगे अपने पिता का घर छोड़कर चले गए। उसके बाद उनको जो ईश्वरीय अनुभव मिला, वो कहने लगे कि मैं अब ईश्वर को अपना पिता कह सकता हूं। वह उनका दूसरा जन्म था, आत्मा का जन्म, आध्यात्म में जन्म। उसके बाद उन्हें जो प्रेम मिली, शांति व आत्मा का आनंद मिला, जिसको उन्होंने लिख डाला, और आज हम उन्हें महान कहते हैं, संत कहते हैं। और उन्होंने ऐसी परंपरा को जन्म दी जो लाखों लोगों को आत्मा में जन्म लेने के लिए मार्ग बन गया। संत अगस्तीन एक बिगड़े हुए युवा थे। जब उनका हृदय परिवर्तन हुआ तब वे बिल्कुल बदल गए। आत्मा में उनका जन्म हुआ, आध्यात्मिक जन्म हुआ। आज हम उन्हें संत मानते हैं। संत अगस्तीन का आत्मा में दूसरा जन्म उनके जीवन को ही नहीं बदला, उन्होंने एक रास्ता दिखाया और अपने जीवन की शुरुआत के बाद ऐसा जीवन जिया कि हजारों लोग उनके पीछे हो लिए। एक ऐसा जीवन जिसमें आध्यात्मिक चेतना मुख्य हो गई और आत्मा एक पहचान बन गई। आत्मा की झलक मिलने के कारण वे सांसारिकता से आध्यात्मिकता की ओर मुड़ गए और करोड़ों लोगों को आत्मा की ओर मुड़ने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी, रास्ता दिखाया, पथ दिखाया। ईसा जो सारे संसार के सद्गुरु हैं, निकोदेमस के जीवन में आत्मा के जन्म के बारे में बता करके उनके जीवन में क्रांति ले आए। निकोदेमस कहने लगा, एक कैसे हो सकता है? आप भी इस पर विशेष चिंतन करें। आप सभी के लिए, मेरे लिए आत्मा का दोबारा जन्म अति आवश्यक है। आज के पहले पाठ में पहले मसीही समुदाय के सद्गुणों का वर्णन है कि ईसा के क्रूस मरण के बाद उनके चेलों के द्वारा अलग अलग जगह पर छोटे छोटे समुदाय आए, जिन्हें मसीही समुदाय कहा गया। वे एक साथ प्रार्थना करते थे, भजन गाते थे, एक साथ जीवन बिताते थे, और इनका जीवन इतना सुंदर था, आकर्षक था, जिसे हम ईश्वर का राज्य कह सकते हैं। जहां ईश्वर व्याप्त है, उनकी नैतिकता व्याप्त है। जब ईश्वर केंद्र में है तब हमारी सारी जरूरतें पूरी होती हैं, पूरी होंगी। और जब ईश्वर केंद्र में है तो आत्म त्याग की भावना बढ़ती है। यही हुआ।
पवित्र आत्मा केंद्रित जीवन जीकर पहले समुदाय ने ईश्वर के राज्य का अनुभव किया। सभी के पास पर्याप्त मात्रा में चीजें थीं, वे अपनी चीजों को बांटते थे। उनका समुदाय एक संसार की तरह बन गया था जिसमें वे एक दूसरे के बहुत नजदीक थे। एक अलग तरह का जीवन जिसके द्वारा वे पुनर्जीवित ईसा के साक्षी बने और एक माहौल तैयार हुआ जिसमें सभी लोग पुनर्जीवित ईसा केंद्रित जीवन बिताने लगे। इस जीवन के आगे भी जीवन देखने लगे, इस संसार के आगे भी ईश्वरीय संसार का अनुभव करने लगे। और हम उसी को कह सकते हैं ईश्वर का राज्य, ईश्वर की उपस्थिति और ईश्वर के मूल्यों पर आधारित जीवन। आइए हम प्रार्थना करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समुदाय और सारे संसार के लिए कि ईसा के जाने के बाद जो अनुभव समुदायों में लोगों ने जीना शुरू किया था, हम उन मूल्यों को जारी रखें, उनको अनुभव करें। आज भी यही प्रार्थना करें, हे ईश्वर तेरा राज्य आवे, हे पुनर्जीवित यीशु तेरा राज्य आवे। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे परम पावन पुत्र यीशु के लिए। आपने अपने शिष्यों के बीच उपस्थित होकर उनको प्रेरित किया, उनको आनंदित किया, उनको उत्साहित किया और पवित्र आत्मा से भरा। हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि हम पवित्र आत्मा में फिर से नया जन्म पाएं और पवित्र आत्मा केंद्रित जीवन बिताएं। हमारे परिवार को, समुदायों को पवित्र आत्मा से भर दीजिए। पवित्र आत्मा हम पर आ जाइए, हम पर छा जाइए और हमें प्रभु के प्रकाश से, प्रभु की प्रज्ञा से और प्रभु के जीवन से भर दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।